ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्साक्षात् एकं नित्यं अखिलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुं चैतन्यं सशून्यं नादि तं तस्मै मंगलम गुरु शब्द शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सत्विदयाल केंद्र राम महाराज की अमृत मैदान राम सतगुरु दी सतनाम नाम सूरत दृष्टि दी दृष्टि अनुभव श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल नित पद संगत साध आजीवन सब धरती कागन सब बन सात समुद्र स्वयं सतगुरु ये सतगुरु अंतर जान घट घट की जान बारंबार हे राम जी महाराज हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 राजा चंद्रलाल समाज चल रहा है। सदगुरु देव ज्ञान केवल का समझा रहे हैं, सरगुण निर्गुण केवल्य भक्ति साथ बता रहे हैं। और राजा कह रहा है कि जिन्होंने भी सरगुण भक्ति करी है बहुतों ने, तो सुरगुण भक्ति करने वाला भी परम मोक्ष में जाता है। ये कोई हद बेहद या सिरगुण निर्गुण ये सब कोई अलग नहीं है, सब एक है। राजा को इतना ज्ञान समझा दिया सुखराम जी ने, तो भी वो सबको एक मानते हैं। और सारा जगत भी कहता है कोई रास्ता धारण करो सब एक है, कोई भी नाम रटो सब एक है। बाँचने वाले ज्ञानी भी यही कहते हैं और सुनने वाले भी यही कहते हैं। तो राजा ने भी शुरू से यही सुना, पंडितों से, ब्राह्मणों से, ऋषि मुनियों से, ज्ञानियों से, संतों से, पंडितों से यही सुना। तो राजा के यही मन में यही इधर महाराज फरमाते हैं कि वाणी बाँचने वाले भी यही कहते हैं कि वाणी एक ही है, बाँचने वाले भी एक ही हैं, कोई भी वाणी बाँचो सब एक है। चाहे पक्षी बाँचो, चाहे निरपक्ष बाँचो, चाहे कैसे भी बचो, महाराज के वही वचन है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा, वाणी तो केवल की बाँचते हैं, अनभे की बाँचते हैं, ब्रह्म ज्ञान की महिमा करते हैं और फिर रूप को पुजवाते हैं, पूजते हैं। तो रूप का जो विस्तार है वो झूठा है, सच्चा है, जाने वाला है, रहने वाला है, या किसी का दूसरे का रूप किसी को परम मोक्ष ले जा सकता है, या उसका मतलब उस देश का ज्ञान करा सकता है पर देश में ले जा नहीं सकता। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं कि राजा, संसार में जितने भी ज्ञानी हैं उस ज्ञानियों का महाराज वर्णन कर रहे हैं, ज्ञानियों के लिए समझा रहे हैं कि संसार में जितने भी ज्ञानी हैं वो कैसे जगत में हैं। कि ज्ञान कहे सुखराम जी केवल ब्रह्म विचार, केवल ब्रह्म का विचार बताते हैं, ब्रह्म ज्ञान मन तत्व ज्ञान परम मोक्ष जाने का इच्छा करते हैं, पर धरी देही सब झूठ है माया को विस्तार। धरी देह सुन जो सब कोई मैं विज्ञान बताऊं, सभी सुनो कि धरी देही के अंदर ही ज्ञान विज्ञान सब भरे हुए हैं। मोक्ष परम मोक्ष सुरग वैकुंठ देव देव योनिया जितनी भी है सब इसी में भरी हुई है। इसी योनि से सब जगह आत्मा जाती है।
अब जैसा जिसको जहाँ जाना है वो रास्ता पकड़ेगा कि हर कोई कैसा ही उबड़ खाबड़ पकड़ लेगा। जाने का सब जगह रास्ते खुले हैं, परंतु उसका विचार तो कर। तो धरी देही का जो विस्तार है वो आत्मा को परम पद में मिलाने का है, देवलोक में ले जाने का है, तीन लोक में रखने का है, कि कहाँ ले जाने का आत्मा को। ये देही विचार करेगी या दूसरे करेंगे। तुम सब ही समझो, सुनो कि संसार में सब जानते हैं, सब में परमात्मा ने बुद्धि दी है, परंतु ज्ञान ध्यान जाने सवेरे समझे सार असार। ज्ञान ध्यान भी जानते हैं, सार असार भी समझते हैं कि आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, तो कोई भी नाम लो मिल जाएगी। यही राजा कह रहा है। पर सुखदेव तो न तजे रे ओ मन विषय विकार। देही के आकार के नाम से विषय विकार छूट नहीं सकते। वो तजना भी चाहता है तो तज नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक माया ब्रह्म से न्यारा का जो केवल ज्ञान है, आत्मा को न्यारा करने का जो ज्ञान है, वो तेरे पास ही राजा नहीं आएगा, तब तक ये माया ब्रह्म से विषय विकारों से आत्मा अलग नहीं हो सकती। उसके लिए ऐसा ज्ञान करूं उजियागर माया ब्रह्म नहीं आ रहा। सबको न्याव करे घट माई जा घट अनबे ज्ञान प्रकाश। जिसके घट में अनबे ज्ञान का प्रकाश है और अनबे ज्ञान का भांत भांत करके निर्णय करता है, सरगुण का अलग, निर्गुण का अलग, केवल का अलग, और फिर तीनों का शामिल निर्णय करके बताता है। अलग अलग भी बताता है और शामिल भी बताता है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये अनबे घट की जब प्राप्ति होती है, अनबे घट का जब ज्ञान आता है, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा तू धारण कर ले। तब राजा कहता है, ओ स्वामी जी पंडुत के धर्म पुण्य किया, बहुत दान विप्रा ने दिया। रुकमादक अम्बरीश कहाया, वे ही धर्म सुरगुण ने ध्याया। ओ स्वामी जी पंडुत के धर्म पुण्य किया, बहुत दान विप्रा ने दिया। ओ स्वामी जी जो पंडु हुए, पांडु हुए, बहुत धर्म पुण्य किया, विप्र को बहुत दान दिया, बहुत महाराज परमात्मा सुकृत किया है और सत्य के ऊपर इगट रहे। रुकमादक राजा हुए, अम्बरीश राजा हुए, इन्होंने सबने सरगुण ही ध्याया है, अवतारों की भक्ति करी है, और अवतारों की भक्ति कर जगत में इतने पूजित हुए हैं, जगत में उनकी इतनी महिमा है, इतनी बढ़ाई है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा रुकमादक अम्बरीश जो होई, वे भी मौकन पहुंचा कोई। पांडु कृष्ण फेरिया आसी, सुख दुख फेर जगत संग पासी। जब सुखराम जी ने कहा, हे राजा रुकमादक अम्बरीश राजा हुए, वो भी परम मोक्ष में नहीं गए, वो स्वर्ग में ही गए हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा खींचो तो वैकुंठ तक जा सकते हैं। वैकुंठ और स्वर्ग से तो आने की रीत है। अगर नहीं माने तो पांडु कृष्ण दोनों यहाँ फिर आएंगे। सुन अवतार अलग सो बाजे, बार बार यहाँ आवे, बार बार यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति मैंने सृष्टि की रक्षा के लिए आना पड़ता है। पांडु भी आएंगे, कृष्ण भी। स्वर्ग से और वैकुंठ से आने की रीत है। नहीं मानो तो जब गीता का अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे महाभारत में, तो टूटी टांग का मकोड़ा चल रहा था आगे, तब अर्जुन ने कहा, हे भगवान देख के चलाओ, पहले ये खुड़ाता चल रहा है और इस रथ के नीचे आके मर जाएगा। रथ देख के चलाओ। तो सारथी थे कृष्ण भगवान,
तब कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तेरे भी अनंत जन्म हो गए, मेरे भी अनंत हो गए। मेरे जन्मों का मेरे को मालूम है, तेरे जन्मों का कोई मालूम नहीं। और इस मकोड़े की बात कर रहा तू, तो ये 14 बेर इंद्र पद पाया हो मकोड़ो, कृष्ण बताया। ये 14 बार इंद्र की पदवी पाया, जो 72 चौकड़ी एक इंद्र राज करता है। इस आत्मा ने 14 बार इंद्र का राज करके भी लक 84 नहीं छूटी। मतलब ये विषय रस नहीं छूटे। विषय रस से ही आत्मा जन्मने मरने में आती है। पांचों वास सदा और यहाँ के भवता यूं हो जाते। पांचों जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श में एक भी रहेगा तो आत्मा को आना पड़ेगा। तो विष रस सब जब माने, सब विष रस में लीन है, विष रस में लीन है। तो इसलिए हे राजा, सुरगुण नाम धाम सब सेवा, समझा बिना भजे सब देवा। जे सुन समझ सुलझिया आई, जाकन सुरगुण सिमर्यो जाए। जो इस तत्व ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में, केवल ज्ञान में समझ गया, तो वो ब्रह्म के नाम के परब्रह्म परमात्मा जो सब में रम रहा, ब्रह्म का नाम है राम, उसकी भक्ति करी। उन्होंने किसी ने अवतारों की भक्ति नहीं करी। जितने भी समझे सुलझे हैं, ग्रंथ बनाए 3 लोक में, 4 वेद बनाए, 18 पुराण बनाए, 6 शास्त्र बनाए, 9 व्याकरण बने, इतने बने, तो सबने ब्रह्म के नाम का ही सिमरण किया है जब शास्त्र बना सके हैं। किसी ने अवतारों की भक्ति नहीं करी। अवतारों की तो महिमा करी है सबने ग्रंथों में। तो सुखराम जी ने भी महिमा करी है, भक्तों की, अवतारों की, सबकी महिमा करी है। राजा की, महाराजाओं की, ऋषि मुनियों की, भागवत में सबकी महिमा है। परंतु सुखदेव मुनि ने अवतार का नाम नहीं रटा, ब्रह्म के नाम को रटा था। हे राजा, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक तो परम मोक्ष में नहीं जा सकता। किसी ने मतलब रूप का नाम नहीं सिमरा। सुरगुण का मतलब रूप का नाम, निर्गुण का मतलब अरूप ब्रह्म का नाम, और केवल्य का मतलब प्रकट होता है निज नाम। तो श्वास में जो राम नाम रटते हैं वो सुरगुण सेवा सज जाती है। अवतारों की, ऋषि मुनियों की, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की, सबका गुण नवदा का आ जाता है। श्वास में रटना से नवदा भक्ति सज जाती है, पर श्वास में रटने से 10वीं भक्ति आ जाती है, और अंदर जो नेचर प्रकट होता है वो केवल की भक्ति आती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा, हम गुरु ज्ञान धारियो, जग में सतगुरु कृपा कीनी। कह सुखराम चाय कारज की, तो मानो बात हमारी। अगर हे राजा तेरे को परमात्मा में मिलना है, चाहना है कार्य करने की आत्मा की, तो गुरु ज्ञान हमने धारण कर रखा है। सदगुरु की कृपा से हमारे पास में गुरु ज्ञान आया है। कैसे आया? अनबे कागज हाथ दे, हर भेजो जग माय। आत्म हंस जाए केला, और पार ब्रह्म के लोक पटाए। अनबे कागज हाथ दे के सृजनहार ने हमारे को भेजा है, और जग में आए हैं मृत्यु लोक में नरदेह धारण करके, और हंसवती आत्माओं को परब्रह्म में ले जाने के लिए आए हैं। ये निर्गुण, केवल और सरगुण तीनों भक्ति साथ सजे, वो मैं भक्ति करने समझाने के लिए आया हूँ। तो आनंद लोक चालो नर नारी, सो मेरे संग आओ। अगर आनंद लोक में चलना है चंदूलाल राजा, तो मेरे ज्ञान के साथ आ जा, मेरे ये सदगुरु विधि को धारण कर ले, यही साथ आना है। ये जब तक तू धारण नहीं करेगा तब तक ये ने अंचरो नाम जगाओ, सो सायब को होई। और नाम सब ही माया का, जासु मोक न होई।
ये निरक्षर नाम जब भी जागृत होगा कि तो इसे ज्ञान, केवल ज्ञान को धारण करेगा, जिससे तीनों भक्तियां सज जाती है। और जितने भी नाम है अवतारों के, रूप के, वो सब माया के हैं। उससे निरंतर की जागृति नहीं होती है। इसलिए हे चंद्रलाल राजा, मोक मोक कहता सब कोई, सो मार्ग होई रे। मोक ब्रह्म बचना में नाई, ना कागज पर मड्यो न जाई। मोक मोक तू कहता है जाने की, परंतु मोक्ष कागज पे मरने में नहीं है, न मोक ब्रह्म वचनों में है, न किसी के कहने से आता है। सिद्ध होता है जब मोक्ष चला जाएगा, नहीं जाएगा। सिद्ध से कई महाराज परमात्मा परिचय हो जाएंगे, तेरे ग्रस्त का कार्य हो जाएगा, परंतु आत्मा परम मोक्ष में नहीं जा सकती, क्यों? वचनों में है ही नहीं। निरंतर वचनों में आता ही नहीं है। मोक मोक कहता सब कोई, सो मार्ग होई। मोक ब्रह्म बचना में नाई, ना कागज पर मड्यो न जाए। कागज बिना अंचर वस्त अमोलक होई। कागज के बिना, अंचर के बिना अमोलक वस्तु ये प्रकट होता है अंदर, और ये केवल ज्ञान के बिना, सदगुरु मेहर के बिना प्रकट नहीं होता। सदगुरु मेहर कहते हैं जिस दिन ये विधि बैठ गई। सदगुरु आज्ञा भी उसी को कहते हैं जिस दिन ये विधि बैठ जाती है, और द्वारों धार ऊंसा सांस गोल माला फिरती रहती। घटमाई माला फिरे निस दिन धारो धार, एक सूत सुखराम के अटके नहीं लिगा। अटकती नहीं है, बराबर धारो धार फिरती रहती। तब महाराज फरमाते ये निरंतर प्रकट होता है। तब ने अंचर कागद गुरु भेजा, बात सही हम किया। कागद लेर गढ़ पर चढ़ो, ताको लके न कोई। इस निरंतर रूपी कागज को लेकर के गढ़ पे चढ़ जाओ, केवल पद आनंद पद में, और दूसरा कोई नहीं लग सकता है। जो आत्मा चढ़ी है वो ही उसका आनंद ले सकती है। क्यों? कागदाओं पे राम मंडे नहीं, मुख पर जीत पर नाई आवे। न मुख पे आता है, न जीत पे आता है, न मंडने में आता है। ये तो अंदर प्रकट होता है, और वो भी इस मृत्यु लोक में, नासवान शरीर में। और जब प्रकट होता है तभी हे राजा ये संसार में आत्मा सुलझ सकती है। तो हे राजा सर्वगुण नाम धाम सब सेवा, समझा बिना भजे सब देवा। जे सुन समझ सुलझिया आई, जाकन सर्वगुण सिमरि हो जाए। जो समझ गए, सुलझ गए, उन्होंने ब्रह्म का नाम रटा है। बल्कि ब्रह्मा जी ने भी कहा है, ज्ञान ध्यान में समझा सकता हूँ। घट दर्शनी को मेरा ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए बदन ही समझो, परंतु रटना परब्रह्म के नाम की रटो, परब्रह्म के नाम की करो। तुम्हारा और हमारा दोनों का परमात्मा परब्रह्म है। ब्रह्मा जी ने भी यही वचन वेदों में लिखा है। सुखराम जी ने भी मूल ज्ञान में यही लिखा हुआ है, परंतु इस चीज को कौन समझे? ये जब तक अनबे वचनों की समझ नहीं है, अनबे वचनों को सिर्फ निर्णय भी नहीं समझता है, मर्जिया जैसे अरद घटाता है। कैसे अरद घटाता है? मर्जिया जैसे। ज्ञानियों की बात कह रहे सुखराम जी। हे राजा चंदुलाल, ज्ञानी जितने भी हैं वो सब गृहस्थी जैसे हैं। क्यों? कि निर्णय भक्तियों का, ज्ञान का, समझ का ग्रंथ तो एक है। समझाने वाले ज्ञानी अनंत है, और अनंत प्रकार के समझाते हैं, बल्कि भरमा देते हैं लोगों को। कैसे? ज्ञानी सभी गृहस्थी जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई। ज्ञानी जितने भी हैं वो गृहस्थ के जैसे, और गृहस्थ का ही निर्णय करते हैं, संत बुद्धि नहीं है। आत्मा को संत बनाने के लिए निरंतर की जागृति का ज्ञानियों के पास ज्ञान नहीं है। कैसे जागृत होवे, किस प्रकार से उस देश में जावे,
किस प्रकार से इस आत्मा का गुरु कौन है, वो ज्ञानी खुद बढ़ जाते हैं। तो संत बुद्ध कहाँ हुए, गृहस्थी जैसे हुए, खुद ज्ञानी अपने आप को गुरु घोषित कर देते। तो माया का शरीर गुरु है क्या? ग्रंथ गुरु है, केवल ज्ञान गुरु है, ग्रंथ गुरु है, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव। तत्व नाम विचारो, इसमें तत्व नाम का विचार करो। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव को कनक दंडोत है, इसको कनक दंडोत करो, यानी निज मन तेरा उस निज ज्ञान को सौंप दो, यही कनक दंडोत। और फिर इसमें तत्व नाम का विचार करो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे ज्ञानियों को एक साथ में सभी को पकड़ूं तो इतवार ने आवे रे। एक ही साथ में मैं सब ज्ञानियों को पकड़ लूं तो भी उनको विश्वास नहीं होता ज्ञानियों। क्यों? कि उनकी बुद्धि ऐसी है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ज्ञान शब्द को अर्थ न जाने ही उपाय आने। ज्ञान का ज्ञानी शब्दों का अर्थ नहीं जानते, आध्यात्मिक और शब्दार्थिक दोनों अर्थ चाहिए, तो वो जानते नहीं है। और ये उपाय आनो हो, ये में जो जचता है वो बुद्धि पे लाके कर देता है, मन से विचारों से। परंतु तू हृदय में तराजू में तोल करके फिर बोल वचन, तो सतोल वचन बोलेगा, सार वचन बोलेगा, असार नहीं बोले। सार असार को समझ करके वचन बोल कि शरीर माया का तो असार है और सार केवल ज्ञान है। सार सांसों सांस रटना है, ये दोनों साथ जाएंगे आत्मा के। जो आत्मा के साथ नहीं जावे वो सब असार है, वो सब आन है। सार वही है जो आत्मा के साथ जावे। तो सतगुरु जो साथ जावे वो सार है, और जो शरीरधारी सदगुरु बने हुए हैं वो सब असार है, वो साथ नहीं जा सकते, न ले जा सकते हैं। ये उपाय आनो। आप आपकी बुद्ध प्रवाणे कीमत कसरा ठाने। आप आपकी बुद्धि को ऊंचा समझते हैं और औरों में सब में कसर कीमत देखते रहते हैं। तो खुद की कसर कीमत देखो कि दूसरों की देखो। अरे दूजे की तू क्या कर, तेरी कर पुकार। तो दूसरे की क्या पुकार कर रहा, तेरी कर। दूसरे की पुकार तो ज्ञान गुरुदेव करेंगे। ज्ञान में ताकत है पुकार करने, ज्ञान अनुभव, ज्ञान में शक्ति है। कै सुखराम नरक का ग्रामी जगरग बिसिया माने। ऐसे ज्ञानी जग में रूप में फंस जाते हैं, रूप में फंसा देते हैं। वो विषय रस में लीन रहते हैं और विषय रस से आत्मा का जन्मना मरना मिटने वाला है। इसलिए हे राजा सुन वचन हमारा, कौन मत का ज्ञान तुम्हारा। कौन शब्द से सिवरण करो, कौन देव सिर पूजा धरो। हे राजा हमारे ये वचन को सुन ले, इन वचनों की समझ कर ले। तेरा मत विश्वास क्या है और किसके ऊपर है और क्या तेरे पास ज्ञान है। मति का मतलब है बुद्धि, मत का मतलब विश्वास। तू इतने ज्ञान सुनता है तो तू इस ज्ञान का तोल कर और फिर विश्वास कर। यो नहीं जो सुन ले उसी पे विश्वास कर लेता है, नहीं सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। कई कहते हैं संगत में जावे तो इससे भजन हो जाता है, वो बोले कुछ भी बाँचो कुछ भी करो। तो महाराज फरमाते जो बरमाने की रडंग बड़ंग और शरीरधारी गुरु तनधारी गुरु की बातें करते हैं तो वहां केवल ज्ञान समझ में आएगा हरगिज भी। तो जब समझ में नहीं आएगा, केवल ज्ञान की बुद्धि पे विवेक नहीं आएगा, तो भजन कैसे करेगा भाई? कर ही नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा सुन वचन हमारा, कौन मत का ज्ञान तुम्हारा। कौन शब्द से सिवरण करो, कौन देव सिर पूजा धरो। किसके कौन से शब्द का तू नाम ले रहा है? अवतारों के रूप का ले रहा है या परब्रह्म के नाम के का ले रहा है? सुरगुण अवतारों का
नाम है। निर्गुण ब्रह्म का नाम परब्रह्म का है। आत्म ब्रह्म के नाम सब सुरगुण है, और परमात्म ब्रह्म का नाम जो राम है वो निर्गुण है, उसके रूप नहीं है। और जो अंदर प्रकट होता है निरक्षर, वो केवल राम है। उस केवल परमात्मा को लाने के लिए केवल राम रटोरे मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। इस केवल राम को रटो, ब्रह्म के नाम को रटो हे राजा चंदुलाल, तो तेरे जन्म जन्म का जुग का फेरा मिट जाएगा। केवल राम रटोरे मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे। पाप भी कटे, कर्म भी कटे। श्वास के नाम से पाप खत्म होता है और पर श्वास से कर्म खत्म होता है। इसलिए संतों ने श्वास पर श्वास की रटना बताई है। ये संतों की भक्ति है, पर श्वास श्वास की रटना। जो एक श्वास में राम रटते हैं वो देवता लोक में जाता है, देवताओं की भक्ति है। वो पुनवानी प्रकट हो जाती है, पापों का नाश हो जाता है। जैसे वाल्मीकि डाकू ने श्वास श्वास में रटना की, तुलसीदास जी ने श्वास श्वास में रटना की, तो वो रामायण बना दिया ग्रंथ, और गए कहाँ? स्वर्गलोक में। तो वहां से वो कर्म कटे नहीं, कर्म के कारण वापिस जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हे राजा, अगर तेरे को परम मोक्ष जाना है तो ये भक्तियों को समझ जा, ज्ञान को समझ जा, जब जाके तेरे भक्ति का गुण प्रकट होगा। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो गए। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो गए। अनंत श्री सत्संग सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जा धन्य हो गए। मोक्ष के मार्ग अनंत कोटि संतान धन्य। राम सवा श्री राम राम। सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा।